ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के खबर 36 में। मैं हाँ जयंती खुटे और आप मन देखा था न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। खबर में आगू बढ़बो। जैन धमतरी ला धर्म के नगरी के नाम ले जाने जात रहीस, आज ओला रेत माफिया मन के गढ़ के नाम ले जाने जाते। जी हाँ, पूरा प्रदेश के रेत माफिया मन हावी हो गए हैं। नियम ला ताक में रख के 12 टन क्षमता वाला सड़क में 25 ले 30 टन भारी वाहन हाईवा और टिपर ला चलाए के परमिशन मिल गए है। जिला प्रशासन ला और छत्तीसगढ़ सरकार ला रेत खदान के भारी चिंता है। फिर गरीब मजदूर और स्कूली छात्र छात्रा मन के कोई चिंता नहीं है। जे मन रेत खदान के भारी वाहन के आवाजाही ले जर्जर सड़क में चले बर मजबूर हो गए हैं और जर्जर सड़क के कारण आए दिन गरीब मजदूर और स्कूली छात्र छात्रा मन के मौत होवत है। का है अभी सड़क की स्थिति और का कहना है नेता जनप्रतिनिधि और जनता के, आवाज जानबो हमर धमतरी रिपोर्टर चंद्र प्रकाश सिन्हा ले। आज हम जिला मुख्यालय धमतरी ले लगे महज 3 किलोमीटर की दूरी में ग्राम पंचायत कोलियारी। हम देख सकते हो आज के डेट में जो कोलियारी सड़क, जो कोलियारी से दोनर जो बारना सड़क होकर स्थिति का हवे आओ आप मन ला देखलाबो। ये आप मन देख सकते हो सड़क के अभी का दुर्दशा हवे। ये सड़क में जो है करीब 12 से 15 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिनमें 4 स्कूली छात्र छात्रा मन भी शामिल हवे। कारण है क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक रेत खदान संचालित रही से, जेकर स्थिति ये सड़क के जो है परखच्चा उड़ गए, सड़क की दुर्दशा हवे। और संबंधित विभाग जो है एमे मुख्य दर्शन बने बैठे हैं। एमे PWD के द्वारा जो है हर साल जो मरम्मत करना चाहिए वो मरम्मत नहीं हो पाते। कारण है ठेकेदार मन बीच में सड़क के मरम्मत करवाते। धमतरी जिला के दुर्भाग्य है कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में 10 साल तक ले कांग्रेस की विधायक रही से, और जब प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जब कांग्रेस आई थे तो धमतरी जिला में भाजपा के विधायक हवे। और यही गंदा राजनीति के चलते ये धमतरी जिला के और ये क्षेत्र के विकास नहीं हो पावत है। धमतरी जिला वो जिला है जो प्रदेश ला 2 बार ले कैबिनेट मंत्री दे है, जिसमें पूर्व पंचायत एवं कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर धमतरी जिला के आए, लेकिन मंत्री रहते कभी ये क्षेत्र के बारे में, धमतरी जिला के बारे में नहीं सोची। बल्कि ये क्षेत्र के आप मतलब बता दो, ये क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक रेत खदान है, जहां भाजपा शासन काल में जम के रेत के उत्खनन हुए हैं और रेत माफिया मन जम के मलाई खाए और लाल लाल हो गए हैं। मंत्री रहते कभी ये क्षेत्र के बारे में नहीं सोची से, बल्कि धमतरी जिला के खनिज संपदा ला जम के रेत माफिया मन भू माफिया मन जम के लूटिन हवे और अवैध रेत उत्खनन के चलते ये क्षेत्र के सड़क के ये बुरा हाल हवे। आप मन देख सकत हो धमतरी और नगरी विकास खंड ला जोड़ने वाला छोटा पुल के नीचे में जम के अवैध रेत उत्खनन हुआ हवे, जेकर कारण जो है छोटा पुल के जो नींव है वो नींव मन दिखे चालू हो गए। आप मन देख सकते हो किस तरह से छोटा पुल के नीचे से ही भारी मात्रा में अवैध रेत उत्खनन हुए हावे। और वही दूसरी तरफ आप मन बता दो, भाजपा के 15 साल के शासनकाल में जितना रेत और मुरुम के उत्खनन नहीं हो हावे, ओकर से ज्यादा तो ये कांग्रेस के 7 माह के शासनकाल में रेत माफिया मन जिला के खनिज संपदा ला जम के लूटे हावे। मतलब बता दो धमतरी जिला की जो रेत के क्वालिटी है वो 1 नंबर है, जेकर से पूरा प्रदेश के रेत माफिया मन की नजर गिद्ध बरोबर धमतरी जिला में लगे हावे। और रेत माफिया मन धमतरी जिला के खनिज संपदा ला लूट के लाल हो गए हो, माला माल हो गए है। संबंधित विभाग के अधिकारी मन मुख्य दर्शन बन के देखा थे। कारण है ऊपर से फोन आना। आज ये क्षेत्र अपन विकास के बाढ़ जो थे और अपन दुर्दशा में आंसू बहावत है। नेता बदलिस, सत्ता बदलिस, लेकिन ये क्षेत्र के सड़क की दुर्दशा नहीं बदले है। आओ हम चर्चा करबो ये क्षेत्र वाला मन से उनकर का कहना हवे। बीच में अभी यादव सर उपस्थित है, हम उनकर ले गोट बात करबो। कोलियारी से खरेंगा और उसके आगे बाणा सिवनी है, दोनर देवरी भी है ना। और कोलियारी के पास जो रोड है लगभग मान के चलिए कि आधा किलोमीटर के अंदर में कुछ नहीं तो 150 से 200 गड्ढे हैं। और गड्ढे ऐसे भी हैं कि बिल्कुल एक खाई की तरह गड्ढे हैं। और उधर से लगभग 250 से 300 बच्चे आते हैं रोज़ पढ़ने के लिए। और जिस दिन पानी गिरता है उस दिन का हालत और ख़राब हो जाती है। पालक ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे अनुपस्थित रहें, लेकिन जब पालकों से संपर्क किया जाता है कि आज आपके बच्चे क्यों नहीं आए, तो कारण ये बताते हैं भाई कि वहाँ तो ऐसा है कि तालाब में, रोड में तालाब बन गए हैं। तालाब के तो छोड़ दीजिए आप, रोड गायब हो चुका है। रोड जो है तालाब में तब्दील हो चुका है। कई बार शासन प्रशासन का ध्यान दिलाया गया। और ख़ास बात ये भी है कि जब शासन भाजपा की थी छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस वाले हमारे भाइयों ने, हमारे मित्रों ने
थरहा लगाकर इस विरोध के स्वर को प्रखर मुखर करने का प्रयास किया था। अब उनकी शासन आ गई तो शायद वो भी अनदेखी कर रहे हैं। इस हिसाब से तो जनताओं को ये यहाँ के रहने वाले लोगों को लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। शायद कोई ये पार्टी नहीं चाहती कि ये बने, ताकि भविष्य में उनका खूब इस्तेमाल करते रहें और लोगों की सहानुभूति बटोरते रहें, और हो सकता है ये वोट बैंक के रूप में भी देखा जा रहा है। लोग यही समझने लगे, क्योंकि जनता में, लोगों में जितना आक्रोश है उतना ही आक्रोश आने वाले विद्यार्थियों में भी है। उनकी जो पढ़ाई जो है रोज़ बर्बाद हो रही है। जैसे पानी 2 दिन 3 दिन गिर गया, चाहे जैसे भी गिरे तो गड्ढा भरा ही रहता है, और कई बार दुर्घटना हुई भी है। बीच में तो एक दिन हुआ ही भी था कि एक कोई हमारी शिक्षा विभाग में मैडम है, उनका कार में घुस गया तो ले दे के गाँव वालों की सहायता से, सहयोग से निकाला गया। तो ये समस्या जो दिन ब दिन प्रचंड रूप ले रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इसका स्थायी समाधान किया जाए। मरम्मत की ज़रूरत नहीं है, इनके स्थायी समाधान, जी हाँ, चौड़ीकरण ही एक उपाय है, स्थायी समाधान है। पालक के मन में भी काफ़ी दहशत है, मानो कुछ पालक मन से भी चर्चा करें। हाँ, पालकों के मन में भी तो बहुत दहशत है। उनके मन में तो ये डर छा गया है कि हमारे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, फिर वापस किस हालत में आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। कई घटनाएं ऐसे हो चुकी हैं, कई बच्चे ऐसे इनके हाथ पैर टूट चुके हैं, कई बच्चे साइकिल से, मोटरसाइकिल से वहाँ गिर चुके हैं, और पालकों में तो ये दहशत पूरी तरह व्याप्त है। बीच बीच में पालकगण फोन करके पूछते रहते हैं कि बच्चा स्कूल पहुंचा है कि नहीं, छुट्टी कितने बजे हुई है, बच्चा आया नहीं है। तो निसंदेह उनके मन में डर व्याप्त है। ये क्षेत्र में लगभग 12 से अधिक आदमी की मौत हो गई है, जिनमें 4 स्कूली छात्र भी बतावत है क्षेत्र वाला। जी, बिल्कुल सही बात है, सही खबर है। 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो उस रोड में इसी गड्ढे के चलते ही उनकी मौत हुई है। कोलियारी खरेंगा मार्ग जो काफ़ी पुराना रोड है, पीडब्ल्यूडी विभाग के रोड है और काफ़ी जर्जर रोड है, और ये रोड ला बनाए पर ये बहुप्रतीक्षित मांग है तत्काल के लिए, चूँकि अभी बारिश में रोड बहुत ख़राब है और ये रोड इतना ज़्यादा वहाँ पर आवागमन है। वहाँ पर 4 हाई स्कूल है और एक उप स्वास्थ्य केंद्र है इसे, और लगातार वहाँ पर खदान भी चले आते, रेत के खदान है वहाँ पर, तो इसे वो रोड बहुत ही जर्जर हो चुके हैं। और अभी पीडब्ल्यूडी विभाग ला ये सब जानकारी दे के और वहाँ पर अभी तत्कालिक अभी रोड ला भी रिपेयरिंग करे के काम वहाँ पर किए जाते हैं। लेका मन स्कूल जाते वहाँ पर तो पालक मन के मन में एक डर बने रहते कि वो ना हो, वहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना वहाँ पर हो जाते। तो इसी स्थिति में वहाँ पर अभी तत्काल तो अभी रोड ला अभी रिपेयरिंग करे के काम वहाँ पर चले थे। 15 साल में ये लोग बैठे थे सत्ता में, 15 साल इन्होंने छत्तीसगढ़िया को नहीं देखा, जो बड़ा दुर्भाग्य है। शासन काल में जो मांगे थे वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब लोग एक उम्मीद रखे हैं कि ये जो सड़क है अति शीघ्र बन पाएगा। क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने जब यहाँ से धरना प्रदर्शन जब चालू किया था और आंदोलन चालू किया था, जब मैं पदयात्रा चालू किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सबसे पहले, उस समय मुख्यमंत्री जी नहीं हुआ करते थे, वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, पाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे। उसके समक्ष इस सड़क की मांग को मैंने दिखाकर ही रोड में पदयात्रा करके, कलेक्ट्रेट घेराव करके सड़क को बनने के लिए कहा था। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी बाखूबी देखे हुए हैं। उन्हीं के द्वारा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, उन्हीं के द्वारा ही मुझे कहा गया कि उस क्षेत्र का जो मांग है, जो सड़क कहां से कहां तक जाती, कितने किलोमीटर की सड़क है, उसकी कॉपी आप ला के मुझे दीजिए। उस कॉपी को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुका हूं। और आपको बता देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और ग्रामीणों का और जो जमीन में जो लोग हैं उनकी भली भांति भावनाओं से मुख्यमंत्री जी अवगत हैं। और इस सड़क के लिए अगर नहीं बनेगी तो लड़ाई जारी रहेगी। मैं खुद जिला पंचायत सदस्य, आप सबने मुझे बनाया है, जिला पंचायत सदस्य अगर नहीं भी रहूंगा और अगर ये सड़क नहीं बनेगी तो मैं इसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे वो मेरी ही सरकार क्यों ना हो। मोर्चा के दुर्गेश साहू के साथ मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा, न्यूज़ 36 धमतरी।